भाई कियांग ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कक्षा में आकर पूछा कि उसकी बहन को किसने धमकाया, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। हा हा हा। उन बच्चों द्वारा खुद और अपनी बहन का निर्मम उपहास और उपेक्षा देखकर भाई कियांग के सीने में अचानक आग भड़क उठी। उसने अपनी बहन से एक पल रुकने को कहा और फिर दृढ़ता से मुड़ गया। बस एक पल में भाई कियांग की आकृति फिर से सभी की नजरों में आ गई। उसके हाथ में एक एकास 7 राइफल थी। वह एक खतरनाक गति के साथ लौटा और एक तेज गोली के साथ उसका पिछला अहंकार तुरंत पराजित हो गया। जो बात चौंकाने वाली थी वह यह थी कि भाई कियांग ने केवल अपनी बंदूक को हल्के से उठाया और सबसे घमंडी घुंघराले बालों वाले युवक ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी बहन को धमकाने की बात कबूल कर ली। दोपहर के भोजन के बाद स्कूल का बदमाश कक्षा से अनुपस्थित था और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद भाई कियांग ने उन्हें बहुत परेशान नहीं किया। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था और दूसरे दिन स्कूल में बदमाशी करने वाले शहर में न्याय मांगने का फैसला किया। जैसे ही उसकी बहन उसे स्थिति को और न बढ़ाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, पुरानी 28 साइकिलों पर सवार 2 युवक उसके पास आए और उनसे बातचीत करने लगे। उसकी बहन के चेहरे पर डरी हुई नजर से पता चल रहा था कि नए लोग वही बदमाश थे जिन्होंने उसे पहले ही धमकाया था। यह देखकर भाई कियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्टीयरिंग व्हील घुमाया, मानो उन्हें अप्रत्याशित अभिवादन दे रहा हो। उसी समय पोंगुओ को एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं थी और उसने अराजकता में भागने की कोशिश की, लेकिन भाई कियांग जो गुस्से में था आसानी से कैसे हार मान सकता था। इस दृश्य ने शेष 2 लोगों को भयभीत कर दिया। उन्होंने जल्दी से गति बढ़ाई और पहले दृश्य से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भाई कियांग के अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के दृढ़ संकल्प को गंभीरता से कम करके आंका। परिणाम अनुमानित है। भले ही दोनों संयोग से बच गए हों, वे भाग्यशाली नहीं हो